हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम पंजाब। मैं हूँ रोशनी गौतम और जो भी स्टूडेंट लेक्चरर इकोनॉमिक्स का पेपर देने वाले हैं उन सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जो भी इकोनॉमिक्स किसने थ्योरी कौन से इकोनॉमिस्ट ने दिया है, एस्टैब्लिशमेंट डेट क्या है, एक्ट्स क्या हैं, उनके जो भी ईयर हैं, रेगुलेटरी बॉडीज है, ए टू जेड मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अगर ये पीडीएफ आप बाय करना चाहते हैं तो ये पीडीएफ भी अवेलेबल है और जो कि बहुत मिनिमम प्राइस पर है। दिए हुए नंबर पर जो है कॉल करके आप इसको बाय भी कर सकते हैं। और ये आपके 100 स्लाइड से ये पेज है और इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के नेम, ईयर, स्टैब्लिशमेंट डेट, एक्ट्स पूछा जाता है और इससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन निकलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कीम्स की बात करें तो वो भी यहाँ पर है, स्कीम्स हो गया, या फिर मैं 5 ईयर प्लान की बात करूँ तो वो कब कब आया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं, सब कुछ आपको ये पीडीएफ में मिलेगा। तो आज हम देखते हैं कितना कवर कर पाएंगे और अगर इसको बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो एडम स्मिथ है। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें एल्फ्रेड मार्शल है। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो हमारे पास केन्स है। फादर ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स पिगू हैं। फादर ऑफ इकोनोमेट्रिक्स रेगनर फिरिस हैं। फादर ऑफ गेम थ्योरी ये जॉन वॉन न्यूमैन है। फादर ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग इन इंडिया की बात करें अगर है तो VKRV राव साइंटिफिक मेथड दिया था, सबसे पहले दादा भाई नरोजी जी ने दिया था। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड तो वो है नॉर्मन बरलॉग। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया MS स्वामीनाथन। व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर हैं वर्गीस कुरियन। फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन है हीरालाल चौधरी। फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स डॉक्टर मनमोहन सिंह, राइट, डॉक्टर स्टूडेंट मनमोहन सिंह जी हैं। ओके चलिए नेक्स्ट, अगर हम देखें कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी किस किस ने दिया है तो मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट जो है एल्फ्रेड मार्शल। यहाँ पर कार्डिनल यूटिलिटी की बात करते हैं रिवील प्रेफरेंस पॉल सैम्यूलसन। इंडिफरेंस कर्व जो बहुत ज्यादा पॉपुलर किया था वो हिग्स और एलन ने किया था। और गेम थ्योरी जो है वो न्यूमैन मॉर्गेस्टन के द्वारा दिया गया। ईयर भी लिखा हुआ है, ईयर भी नोट करेंगे। फिर अगर हम बुक्स की बात करें तो एडम स्मिथ की बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। डेविड रिकार्डो की बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी टैक्सेशन। कार्ल मार्क्स का है दास कैपिटल। एल्फ्रेड मार्शल का है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ये है। केन्स का है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी। टिनबर्गन का है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। सैम्यूलसन का है फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। कजनेट का है मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट, ये है। हिक्स का है वैल्यू एंड कैपिटल। एरो का है सोशल चॉइस इंडिविजुअल वैल्यू। लियोन्टिप का है इनपुट आउटपुट मॉडल। गुरनाल मेडियाल का एशियन ड्रामा है स्टूडेंट, ये याद रखिएगा, राइट। फिर आपके अगर हम देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स भी है हमारे चैप्टर में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो एक चैप्टर है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वहां से भी आपको जो है रेंट हो गया है। मतलब इनमें मैं जो देख रही हूँ एवरेज ऑफ स्टूडेंट का इससे थ्योरीज याद नहीं हो रहे हैं, लेकिन हाँ इस्टेब्लिशमेंट डेट और अगर ये थ्योरी किसने दिया है अगर ये भी कर लेते हैं तो इससे भी आपके नंबर निकल जाएंगे स्टूडेंट। तो ये देखो रिकार्डियन थ्योरी रेंट की बात करें तो डेविड रिकार्डो के द्वारा दिया गया। मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट पूछा जाता है रॉबिन्सन। JS मिल भी लिख लेना स्टूडेंट। कॉजी रेंट की बात करें एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया है। प्रॉफिट में थ्योरी ऑफ डायनेमिक क्लर्क के द्वारा दिया है प्रॉफिट। रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट ये वल्कर के द्वारा दिया गया है। रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट हॉल हाउले के द्वारा दिया गया है। इनोवेशन का देखें तो शुम्पीटर। इनोवेशन जब भी आए ना तो शुम्पीटर से याद रखना। केनेट नाइट की थ्योरी है थ्योरी ऑफ प्रॉफिट स्टूडेंट, ये है, ईयर भी लिखा हुआ है। फिर कंजम्पशन की थ्योरीज मतलब अगर हम देखें तो थ्योरी नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस केन्स के द्वारा है। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस डूजनबेरी के द्वारा दिया गया है। और
लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस मॉडी गिलानी के द्वारा, एंडो के द्वारा भी दिया गया है। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा भी दिया गया है स्टूडेंट। तो ये नाम याद कर लेना, मैंने देखा है 2016 में आपको न्यू क्लासिकल ऐसे क्वेश्चंस आए हैं और थ्योरी के नेम आपसे पूछे गए हैं, तो इसको याद करके जाएंगे। मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले जो दिया था खान के द्वारा 1913 में दिया था। एक्सेलरेटर की अगर हम देखें तो किसके द्वारा, क्लार्क के द्वारा 1917 में। तो पहले एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर खान के द्वारा दिया गया था, फिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर केन्स के द्वारा लाया गया। ओके, ये देखिए। फिर डिमांड थ्योरी ऑफ मनी थ्योरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स थ्योरी ऑफ, अगर हम डिमांड की बात करें तो वहां पर कौन कौन से ने दिया है, क्लासिकल थ्योरी, केन्जियन थ्योरी, इन्वेंट्री और रीस्टेटमेंट क्वांटिटी ऑफ थ्योरी और पोर्टफोलियो जो है अप्रोच किसने दिया है, देखो कितने अच्छे से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन अप्रोच फिशर के द्वारा, जो कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स के द्वारा दिया गया। कैश बैलेंस या इसको कैम्ब्रिज इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है, पिगू, मार्शल, रॉबर्टसन। ठीक है, केन्स के द्वारा भी थ्योरी दिया गया है, केन्स के द्वारा भी यहाँ पर थ्योरी दिया गया है, राइट, ये है यहाँ पर देखो। फिर पोस्ट केन्जियन अगर आपसे पूछा जाता है, पोस्ट केन्जियन की बात करें तो बॉमुल एंड टॉबिन ने दिया है। टॉबिन की बात करें तो वो पोर्टफोलियो, और अगर हम बॉमुल की बात करें तो वो इन्वेंट्री अप्रोच दिया है। रियल बैलेंस इफेक्ट जो है डॉन पेटिंकिन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये है, यहाँ पर सारी थ्योरीज लिखी हुई है। फिर ISLM जो है थ्योरी, किसके द्वारा अगर देखें तो JR हिक्स के द्वारा दिया गया है। ओके, ये है। और IS मीन्स गुड मार्केट और मनी मार्केट की बात करते हैं। यहीं पर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बात करें तो आपने कुछ थ्योरीज याद करना है, जैसे कि एब्सोल्यूट हो गया, कंपैरेटिव हो गया, ये करके जाना है। एब्सोल्यूट में एडम्स, कंपैरेटिव में रिकार्डो, ये भी एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिएगा। फिर PQLI की बात करें जो कि डेवलपमेंट का हमारा ये टॉपिक है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ये 1979 में, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 में, MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2010 में, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 में। ठीक है, ये है। तो देखो लॉ ऑफ डिमांड ये दिया है किसने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड 1699 में दिया है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये दिया है गॉसन के द्वारा। इंडिफरेंस कर्व की एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहले एस्बर्ट ने दिया है, इसीलिए लिखा हुआ है। रिवील प्रेफरेंस थ्योरी पॉल सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया है। सबसे पहले एस्बर्ट, फिर यहाँ पर जो है ये याद रखिएगा हिक्स और एलन ने दिया है। फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1963 में, फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 ये है। फेमा ने फेरा को रिप्लेस किया है 1999 एक्ट। रीजनल रूरल बैंक जो है वो 1976 और स्टैब्लिश हुआ था यहाँ पर 1975 में। पहला जो बैंक था वो प्राथमा बैंक था। ये एक्ट है, आगे जाके और भी बहुत सारे डिटेल्स मैंने लिखे हैं। नबार्ड एक्ट 1881 में और स्टैब्लिश हुआ यहाँ पर 1982 में। ओके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो कि 2019 अभी हो गया है। ठीक है, ये है। सेबी एक्ट 1992, ओके, फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992, इसको ध्यान रखना है। IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो 1999 एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, कंपटीशन एक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि MRTP एक्ट को रिप्लेस किया है, कंपटीशन एक्ट 2002। फिर FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, मनरेगा 2005। ओके, उसके बाद अभी जो आया है वो भी मैंने यहाँ पर एड ऑन किए हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2006, ठीक है, ये है। इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011, रियल एस्टेट एक्ट जो है रेरा 2016, GST एक्ट 2017, जन विश्वास एक्ट अभी आया है स्टूडेंट 2023 है स्टूडेंट। MSME एक्ट 2006 है। ये सारे आपको एक्ट्स पता होने चाहिए। ठीक है, ये है। GST की हिस्ट्री देखें तो 1986 में सबसे पहले आया था मॉड वेट, दैट इज मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। 2000 में आपका आया
सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। 2005 में आया हमारे पास वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। 2016 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और यहीं पर जीएसटी 2017 में आया। इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो कि 2025 अभी अपडेट हो गया है ना, ये है। वेल्थ टैक्स एक्ट की बात करें तो 1957, गिफ्ट टैक्स एक्ट की बात करें 1958, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल टैक्स 1956। यहाँ पर सबसे पहले जो इनकम टैक्स आया था वो 1860 में आया था और एग्जामिनर इसको कंसिडर करता है। जब भी आपको क्रोनोलॉजी करना है तो ये याद रखना है। यहाँ पर सर जेम्स विल्सन के द्वारा लाया गया। जब इंडिया आजाद हुआ तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो कि यहाँ पर अभी अपडेट हो गया 2025, ओके ये है यहाँ पर, और ये 1962 में इसको इन फोर्स लेके आ गए हैं। सेंट्रल सेल टैक्स ये है। मॉड वेट की बात करें 1986, सर्विस टैक्स की 1994, सेनवेट 2000, वेट की बात करें तो 2005 में, ओके ये है। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स की बात करें 2005, बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन, मैं इसको डिटेल में नहीं करवा रही हूँ स्टूडेंट, मैं सिर्फ ये क्लास फैक्चुअल ले रहे हो, तो ये मत आप नीचे लिखना कि आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, राइट, ये है। तो बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स की बात करें 2005 में आया। गुड्स एंड सर्विस टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई 2017 में आया है। टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन जॉन मिथाई ये ईयर में आया है। केल्डर कमेटी ये 1956, बहुत बार पूछा जाता है। डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमेटी 1958। और अगर हम देखें वुती लंगन कमेटी 1968, वंचू कमेटी 1970, राज कमेटी 1972, झा कमेटी आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है इनडायरेक्ट टैक्स के लिए 1977, चौस्की कमेटी 1977, ये याद रखिएगा। चिल्ला कमेटी 1991, रेखी कमेटी ये भी इनडायरेक्ट टैक्स के लिए 1992, विजय कैलकर कमेटी 2001, ओके ये है। अब देखो यहाँ पर प्रॉपर मैंने लिखा हुआ है किसके द्वारा क्या है, ये फैक्चुअल चीजें आपको कहीं नहीं मिलेगा स्टूडेंट, इसको देखो। फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स जो है मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा 1979 में लाया गया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें महमूद अल हक के द्वारा लाया गया। यूएनडीपी इसको रिलीज करता है एवरी ईयर, ठीक है, 1990 में। अब यहाँ पर मैंने पैरामीटर्स भी लिख दिए स्टूडेंट, समझ रहे हो, पैरामीटर्स। फिर मैंने ये भी लिख दिया है कि HDI अगर 0 हो तो क्या होता है, HDI 1 होता है तो क्या होता है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है ना, ये है जो कि 2010 से UNDP के द्वारा अलोंग विथ HDI हो रहा है, ठीक है। इसमें भी कितने इंडिकेटर्स हैं ये भी लिखा हुआ है ना, ये सब आपने पढ़ा होगा। हाँ, यहाँ पर आपको एक बार गो थ्रू याद करने में इजी हो जाएगा। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2000 में और इसका टारगेट था 2015 तक, ठीक है। सस्टेनेबल, इसको रिप्लेस किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि 2015 और 2030 तक इसका टारगेट है। और कितने गोल हैं, तो 17 गोल है, ठीक है, 17 गोल्स हैं हमारे पास। फिर आता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें तो 2010, इसको OPHI और UNDP के द्वारा रिलीज किया जाता है। 10 इंडिकेटर यहाँ पर UNDP का है। अगर आपको पूछा जाता है कि नीति आयोग भी रिलीज करता है तो यस, रिलीज करता है 12 इंडिकेटर पर, ओके ये है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें तो ये है और यहाँ पर 2012 से पब्लिश हो रहा है, ठीक है। लेकिन पहले ये भूटान किंग बेंचुक के द्वारा लाया गया था ये कंसेप्ट ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के नाम से। ग्लोबल जेंडर गैप 2 होते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर UNDP जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स और यहीं पर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो आपका रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2006 में। इसका मतलब भी पूछा जाता है एग्जाम्स में। और 4 इंडिकेटर जो UNDP रिलीज करता है उसमें 3 इंडिकेटर्स, ठीक है। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखो ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है और यहाँ पर 0 से 100 के बीच में रैंक आता है और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये है, ये कैंपेन के तहत ही ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लाया गया। फिर देखो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया प्रॉपर लिखा हुआ है, स्टैब्लिशमेंट कब हुआ, स्टैट्यूटरी बॉडी कब हुई, डेट ईयर सब कुछ लिखा हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, फाइनेंस। पहले
किनके द्वारा रिकमेंड किया गया था? जीएस पटेल कमेटी। रेगुलेट क्या करता है? ये सब बस बहुत शॉर्ट एंड सिंपल में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश कब हुआ है? हेडक्वार्टर मुंबई में है, फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर आता है, हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है। क्या कंट्रोल करते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। इशू करते हैं करेंसी एक्सेप्ट 1 रुपी, सब लिखा हुआ है यहाँ पर। बैंकर्स बैंक, ठीक है। ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कब आया? 2002 एक्ट। लेकिन काम कैसे करने लग गया? मतलब ये कब? 2003 से। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली स्टूडेंट। मिनिस्ट्री कौन सी है? कॉर्पोरेट अफेयर। कौन सी? बेस्ड ऑन रघुवन कमेटी, है ना। ये क्या काम करता है? मोनोपोलीज को मोनोपोली से प्रिवेंट करता है, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन को बचाता है। ओके। कार्टल्स, प्राइस फिक्स को, जैसे कि कार्टल्स हो गया या कॉपरेशन कर लिया, ग्रुप बना लिया, प्राइस फिक्स कर लिया, उन सबको रिस्ट्रिक्ट करता है। फेयर कंपटीशन हो ताकि कंज्यूमर एक्सप्लॉइट ना, ठीक है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2000 में, अंडर एक्ट भी याद रखना 1999, ठीक है। ये हेडक्वार्टर हैदराबाद, मिनिस्ट्री फाइनेंस, मल्होत्रा कमेटी 1983 में, ठीक है। ये है इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता, आपसे पूछा जाएगा। पॉलिसी होल्डर को प्रोटेक्ट करता है, इंश्योरेंस रेगुलेटर है। फिर पेंशन को कौन रेगुलेट करता है? पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कब आया? स्टैट्यूटरी बॉडी कब बना? स्टूडेंट, सब लिखा हुआ है यहाँ पर। काम कब से करना स्टार्ट कर लिया? हेडक्वार्टर कहाँ है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्या रेगुलेट करता है? पेंशन फंड को। मैनेज करता है नेशनल पेमेंट, नेशनल पेंशन यहाँ का, ठीक है। रेगुलेटर किसकी है? पेंशन की। फिर देखो फेरा और फेमा लिखा हुआ है, ये है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये पास हुआ 1973 में, ये पास हुआ 1999 में, ये फोर्स में 1997 में, ये 2000। इसमें पहले 81 सेक्शंस थे जिसको कम करके 49 सेक्शन है। पहले आरबीआई, आपको पता है फॉरेन एक्सचेंज जो मैनेज करता है वो आरबीआई है ना। पहले आरबीआई फेरा एक्ट के थ्रू मतलब रेगुलेट करता है, अब यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करता है अंडर फेमा एक्ट, ठीक है। रिप्लेस पूछा जाए तो आपने ये याद रखना है। फिर यहाँ पर चेयरमैन देखो सारा लिख दिया है। यहाँ पर देखो नरसिम्हम, ये आपसे पूछा जाएगा, कमेटी 1 1991 किसके लिए? बैंकिंग सेक्टर के लिए। नरसिम्हम कमेटी 2 1999 किसके लिए? बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए। राजा चिल्ला कमेटी 1991 किसके लिए? टैक्स रिफॉर्म्स, बदलाव करने के लिए, है ना, ये सब आपको पता होगा। वंचू कमेटी 1970 किसके लिए? टैक्स इवेजन, डायरेक्ट टैक्स के लिए। झा कमेटी 1976 किसके लिए? इनडायरेक्ट टैक्स के लिए। विजय कैलकर कमेटी किसके लिए? 2002 में फिस्कल टैक्स रिफॉर्म्स के लिए। उर्जित पटेल 2014 किस चीज के लिए? इन्फ्लेशन और एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, ठीक है। ये वाई के अलग कमेटी 1979 में, ठीक है, पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन के लिए। तेंदुलकर कमेटी 2009 में पॉवर्टी मेजर्स के लिए। रंगराजन कमेटी 2012 में न्यू पॉवर्टी मेथडोलॉजी के लिए। स्वामीनाथन 2004 में फार्मर वेलफेयर के लिए। स्टूडेंट, यहाँ पर आपको पता है। अशोक दलवई कमेटी 2016 में 2022 तक जो है डबल कर देंगे फार्मर की इनकम, ये बहुत बार पूछा गया है। रघुराम राजन 2008 में फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए। कैलकर कमेटी 1956 किसके लिए? वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स के लिए, ठीक है। ये है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कब आया? 1965। कौन से एक्ट? 1964। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, नाम चेंज हो गया, कमीशन फॉर CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस 1985। स्टैब्लिश कब हुआ? 1965, ठीक है। ये 1985 65 ऐसे याद रखना। फिर देखो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस CSO, नेशनल इनकम को बेसिकली पहले कौन करता था? CSO, राइट, ये है। तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस स्टैब्लिश कब हुआ? 51 में। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करता है? MOSP, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल
है ना, एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। क्या प्रिपेयर करता था? नेशनल इनकम। अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है एनएसओ से। एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस 2019 में किसको मर्ज किया? सीएसओ एनएसएसओ को। ठीक है, ये है स्टूडेंट कौन से मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। बेस ईयर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी चेंज हुआ है। फर्स्ट बेस ईयर 1948 में, और अभी जो लास्ट था वो 11-12 था। चेंज क्या हुआ है अभी मैं आपको बताऊंगी आगे। ठीक है, ये है। अगर हम देखें यहाँ पर तो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, देखो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एनएसओ, जो काम करता है कमीशन अगर हम देखें तो वो है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। कब स्टैब्लिश हुआ? 1 जून 2005 को। रिकमेंडेशन सी रंगराजन, है ना, ये है। और 2001 में इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, 2005 में स्टैब्लिश हो गया। अब देखो बेस ईयर, जीडीपी का बेस ईयर 22-23 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपीआई का 2024, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 22-23। ठीक है, जीडीपी का बेस ईयर 2022, 22 और सीपी। फिर अगर आप इंडस्ट्रियल वर्कर का देखोगे तो 16, और अगर एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर का देखोगे तो 2019। फिर सारे ही बैंकों का नाम लिखा हुआ है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये है। और देखो सारे आपको देखने को मिलेगा। पंजाब नेशनल बैंक पूछा जाता है 1894। ठीक है, ये है। 3 प्रेसिडेंसी बैंक, जो कि बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे और मद्रास को मर्ज करके इंपेरिकल बैंक ऑफ इंडिया बना 1921, और इसको नेशनलाइज करके आज का जो एसबीआई है वो बना है स्टूडेंट 1955। 1955 की बात करें तो एसबीआई, जिसका इंपेरिकल बैंक को नेशनलाइज करके बना। 1969 में 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया। 1980 में हमारे पास जो है 14 से 6 आया ना, 6 बैंकों को नेशनलाइज किया गया। ठीक है, फिर देखो जनरल जीआईसी 1972, लाइफ इंश्योरेंस 1956, नेशनल हाउसिंग बैंक 1988, और सिडबी, सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 1990। फिर आता है आईडीबीआई, फुल फॉर्म 1964, आईएफसीआई 1948, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। फिर है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई 1955। ठीक है, यहाँ पर 1934 में एम विश्वेश्वराय ने प्लान, ये आपका 2016 में पूछा गया, देख रहे हो यहाँ से। बॉम्बे प्लान आया 1944 में, गांधीयन प्लान आया अग्रवाल, ठीक है, 1944 में। फिर आया पीपल्स प्लान 1945 में। फिर आया इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी अंडर नेहरू 1947 में, नेशनल प्लानिंग कमीशन 1950 में, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 में, नीति आयोग ने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को 2015 में। ठीक है, ये है। और ये देखो सारा आपको 5 ईयर प्लान्स लिखे हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखो रीजनल रूरल बैंक है, नाबार्ड है, तो ये सब आपको यहाँ पर मर्जर्स भी लिख दिए हैं, कब कब मर्जर्स हुए हैं बैंक्स के ना। फिर बेसल कमेटी कब हुई है, ये सब पॉसिबल नहीं है क्लास में, लेकिन मतलब मैं आपके लिए लेके आऊंगी और आगे, है ना, ये चीजें लेके आऊंगी। बट ये है कि अगर आपको पीडीएफ बाय करना है, देखो कर्व, गिनी कोफिशिएंट, लॉरेंस कर्व, एडम्स, सबके डेफिनेशंस भी लिख दिए हैं। यहाँ पर फॉर्मूलाज भी मैंने दे दिया, सारे फॉर्मूलाज अगर आप देखोगे, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर हो गया, फॉर्मूलाज भी आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, है ना, ये फॉर्मूलाज होगा। यहाँ पर सारे फॉर्मूलाज लिख दिए हैं। स्टॉक एक्सचेंज है ना, ये सारा है। फिर इंडियन बजट के रिगार्डिंग फैक्चुअल हिस्ट्री है, हिस्ट्री बजट के रिगार्डिंग सब कुछ बता दिया है मैंने यहाँ पर। गवर्नमेंट फंड में यहाँ पर है, आर्टिकल्स वगैरह लिखे हुए हैं, रेवोल्यूशंस यहाँ पर देखो सारा लिखा हुआ है। ठीक है, ये है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें मैं और ऐड कर दूंगी स्टूडेंट, तो होप आप सभी को ये सारी चीजें अच्छी लगी होगी, है ना। तो इसमें और भी चीजें ऐड करनी है तो ये मैं आपको ऐड करूंगी। और इसमें ना स्कीम्स भी हैं, ये पीडीएफ में नहीं है, स्कीम्स भी मैंने डाले हुए हैं इसमें, राइट, स्कीम्स भी है यहाँ पर। ओके, देखो स्टूडेंट, कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लेना। ये मुझे यहाँ पर लेके चल रही हूँ, आपकी 100% प्रिपरेशन है, तो मैं आपको सिर्फ
फैक्चुअल बताने के लिए आई थी। तो कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट्स जो है कमेंट में चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके रिगार्डिंग बात बता दूंगी स्टूडेंट। यहीं पर अगर आपको ये पीडीएफ बाय करना है तो दिए हुए नंबर पर कॉल करके मैसेज करके ये पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, अच्छे से प्रिपरेशन करिए अपने एग्जाम के लिए। थैंक यू।